क्वेश्चन नंबर 1 ले लो. Show that the function fx defined on R by, so that the function defined on R by fx is equal to 1. fx is equal to 1 when x is rational. When x is rational and fx is equal to -1 when x is irrational. Is discontinuous is discontinuous for every x, discontinuous for every x belonging to R. क्वेश्चन समझ लो. कह रहा है क्या, जब x चूंकि रैशनल और इरेशनल, रैशनल इज q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज qc, दोनों मिलके क्या होता है R, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके जब रियल नंबर होता है तो कहता है कि रियल नंबर में तो दो ही नंबर है, दो ही तरह का नंबर, एक रैशनल एक इरेशनल. कहता है जब x का वैल्यू हम रैशनल देते हैं, रियल में रैशनल वैल्यू देते हैं, तब fx का 1 होता है, और जब x का वैल्यू हम इरेशनल देते हैं तो fx का वैल्यू -1 होता है. तो नाउ you have to check the continuity of the function on the real line R. मतलब R का वैल्यू, x का वैल्यू रैशनल है तो भी चेक करो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, और जब x का वैल्यू इरेशनल हो तो भी चेक करो फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं. तो देखा गया इज डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर. R के किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो सकता है, हर जगह ये डिसकंटीन्यूअस होगा. उसको हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन ये जो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी है. हालांकि कई तरह से कई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी जो थ्योरी है हम लोगों का, इसको हम लोग यूज करेंगे इसी सब प्रॉब्लम में, रैशनल इरेशनल पे. तो देखो प्रॉब्लम को अच्छी प्रॉब्लम irrational is discontinuous everywhere. तो देखो हम लोग ये लिमिट क्या करते हैं, वो तुम्हारा जो सीक्वेंशियल क्वांटिटी प्रॉब्लम भाई नोट कर लिया. अब हम इसको हटाते हैं. Solution. This is the set of real numbers x to x dash, and अब ये पूरे रियल नंबर में या तो रेशनल है या तो इरेशनल है. अगर कोई भी x लेते हैं, x अगर रियल नंबर में, वो x रेशनल भी हो सकता है और x इरेशनल भी हो सकता है. हम लोग दो केस लेंगे, एक बार x को रैशनल मानेंगे और एक बार x को इरेशनल मानेंगे. तो केस 1, taking x is equal to alpha
as a rational number in R. इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक एक से जुड़ा अल्फा हम लोग रैशनल नंबर मान लेते हैं। अब इस राइट हैंड लिमिट में इसका अल्फा प्लस एच हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में अल्फा माइनस एच हो सकता है। इस नेबरहुड में, इस अल्फा के नेबरहुड में ढेरों रैशनल और इरैशनल नंबर का ढेरों नंबर्स है। इस x के नेबरहुड, अल्फा के नेबरहुड में, लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स, मेनी इरैशनल नंबर होगा। तो हर रैशनल के नेबरहुड में इरैशनल होगा, हर इरैशनल के नेबरहुड में रैशनल होगा। इनफाइनाइटली मेनी रैशनल, मेनी इरैशनल। तो taking x to alpha as a rational number in R, then what about fx is equal to f alpha? f alpha बराबर क्या होगा? हमको अभी तुरंत डिफिनेशन देखा है, तो इसको कहाँ रखते हैं? fx is rational, then fx is equal to 1। हाँ, जब x को हमने रैशनल माना तब fx बराबर f अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1। We know that इनफाइनाइटली, ये रियल नंबर सिस्टम का, रियल नंबर का एक प्रॉपर्टी है। वी नो दैट इनफाइनाइटली मेनी irrational numbers exist in the neighborhood of alpha। जब अल्फा एक रैशनल है, रैशनल के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स रहेंगे। और अगर अल्फा इरैशनल रैशनल है तो रैशनल तो रहेगा ही, इरैशनल भी रहेगा। इसलिए तुम लोगों को कल एक एग्जांपल हम दिखा रहे थे, ये दिस इज √2 एक सीक्वेंस, 2√2 पढ़ा चुके हैं पार्ट में, 2√2 √2, ये सीक्वेंस सब रैशनल नंबर है, लेकिन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? 2 पर, मतलब रैशनल नंबर में। वही हम कह रहे हैं क्या, ये तुम्हारे पास वी नो दैट इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये सारे के सारे नेबरहुड में 2 है, इस पूरे सीक्वेंस के नेबरहुड। इसमें वही था, ये एग्जांपल साइड में लिख के रख लोगे, ये सारे इरैशनल्स है। तो लेट xn be a sequence of irrational numbers in the neighborhood of alpha। मान लो नेबरहुड ऑफ अल्फा में xn इनफाइनाइटली ये इरैशनल नंबर्स का सीक्वेंस है, सच दैट इस तरह से सीक्वेंस लिया गया, जैसे ये इरैशनल नंबर्स का सीक्वेंस रैशनल 2 पर कन्वर्ट करता है, सच दैट xn कन्वर्जेस टू 2 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू अल्फा। तो हमको तो एक सीक्वेंस लेना ही लेना है। हाँ, पहले भी हम कह दिया, ये सीक्वेंस एक रहेगा उस अल्फा के नेबरहुड में, वो अल्फा पर कन्वर्ट करेगा, और बाकी इधर फंक्शन fx कंटीन्यूअस है। हाँ, मतलब अल्फा पर, तो उधर भी हमारे पास सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस होगा, और अगर सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस है तो फिर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब ये चीज हमको मिल गया, इसमें f लगाओ, f लगाओगे तो क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा। दोनों तरफ ये तो हमको मिल गया कि इरैशनल नंबर्स का सीक्वेंस है जो अल्फा पर कन्वर्ज किया। यहाँ देखो तुम n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू अल्फा हो गया, और इसमें हम लोग दोनों तरफ f लगा दिया। फंक्शन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू f अल्फा का वैल्यू तुम्हारा आया है 1। इसको हम लोग एक नंबर रखते हैं। अब हम लोग दूसरा रिजल्ट लाते हैं। देखो
ये इसी पैटर्न का प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम बताएंगे 4-5। हाँ, एक प्रॉब्लम ठीक से एकदम ध्यान से, किसी को कहीं पर समझ में आया तो पूछ लोगे, एक प्रॉब्लम बना लिया तो पैटर्न मिल जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फिर भी हम सॉल्व कर देंगे, तुम लोगों को घबराने की बात नहीं। बट वी नो दैट xn क्या है? सीक्वेंस ऑफ द इरेशनल नंबर्स, बट वी नो दैट xn इज एन irrational number. So fxn क्या होगा? fxn क्या होगा? क्योंकि x क्या है, जब फंक्शन fx हम लोग को पता है fx बराबर 1 x रैशनल और fx बराबर -1 x इरेशनल। जब हमारे पास xn इरेशनल है, इस fxn का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। अब इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ xn बराबर कितना? -1 ही करेगा। तो लिमिट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 to देखो यहाँ पर लिमिट n tending to infinity f of limit n tending to infinity xn बराबर 1, और यहाँ पर लिमिट n tending to infinity बाहर है f of x is equal to -1, they are not equal। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। अगर ये दोनों बराबर होता, यही तो f अल्फा है, इसी को तुम f अल्फा कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज बराबर दिस इज इक्वल टू f अल्फा इसके बराबर, लेकिन ये तीनों चीज अगर बराबर होता तो फ्रॉम द सफिशिएंट कंडीशन फंक्शन क्या होता? कंटीन्यूअस हो जाता। हाँ, तो सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस फंक्शन, माने सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस होता तब फंक्शन कंटीन्यूअस कहते। तो सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस नहीं है, हालांकि xn को हमने कन्वर्ट कराया अल्फा पर, लेकिन ये दो चीज को आपस में बराबर होना था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर एक लाइन कपड़ा रखने के लिए तो बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है? Therefore, limit n tending to infinity f of xn is not equal to limit f of limit n tending to infinity xn is equal to f alpha। ये तीनों इसके बराबर, ये हो जाता, ये तो f alpha है ही इसके बराबर, ये दोनों बराबर होता तब हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं? कि सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस। जब सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस होता है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी कहते हैं। इम्प्लाइज कर सकते हैं हम लोग fx is not sequentially continuous at x is equal to alpha। जो sequentially continuous नहीं है, therefore from the sufficient condition fx is not continuous at x is equal to 0। ये चीज हम लोग थ्योरम में कह चुके हैं। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस होगा अल्फा पर, प्रोवाइडेड ये सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू अल्फा। सीक्वेंस को कन्वर्ज भी कराया, अल्फा पर करा के हम लोग यहाँ पर कंटीन्यूअस, क्योंकि सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस नहीं है इसलिए कंटीन्यूअस नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कब, हाँ, अल्फा यहाँ पर एट एक्स अल्फा रैशनल के लिए हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा केस देखेंगे इरैशनल, मतलब जरूर साइड करते हैं। केस 2 क्या हुआ? From the sufficient condition fx is not continuous at x equal alpha, अल्फा रैशनल के लिए कंटीन्यूअस नहीं है। अब तो दो ही तरह के नंबर है, रियल नंबर में एक रैशनल एक इरैशनल। Here we have already shown that function is discontinuous for all rational values of x। अब इरैशनल की बारी है। केस 2 when x equal alpha is an irrational number, जब x equal alpha एक irrational number हो, then बताओ
एफ अल्फा क्या होगा? देखो जब x इरेशनल है तो एफ एक्स बराबर -1 बराबर -1 आ गया। let yn be a, देखो ये सब टेक्निक थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। टेक्निक क्या? जब हमने रैशनल नंबर लिया था अल्फा, उसके नेबरहुड में इरेशनल का सीक्वेंस बनाया था, और जब हम इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो उसके नेबरहुड में हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे रैशनल नंबर। यहाँ इरेशनल नंबर तो रैशनल का सीक्वेंस, और जब रैशनल नंबर लेंगे तो उसके इरेशनल का सीक्वेंस। यही टेक्निक है, इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट yn be a sequence of rational numbers in the neighborhood of alpha such that yn tending to alpha as n tending to infinity, that is limit n tending to infinity yn is equal to implies f of limit n tending to infinity yn is equal to f of alpha is equal to -1 f of alpha, already calculated number, because alpha is irrational। क्या हो गया? f limit n tending to infinity yn is equal to -1। एक नंबर आ गया, but we know that yn is a sequence of rational numbers. So f of yn is equal to 1 for all n belong to the capital। तुम जो भी yn का वैल्यू दोगे y1, y2, y3, y4 everywhere f yn is equal to 1 because yn is a rational number, and for rational x, for rational values of x, rational number fx is equal to 1। That's it। implies लिमिट लगा दोगे जब f of yn में, तो लिमिट उधर तो राइट साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि 1 माने हमारा फिक्स है। जब n टेंडिंग टू इनफिनिटी दिस हो गया, ये हमारे पास दो नंबर हियर क्या हो गया, ये हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी f of yn और f of लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी yn इज इक्वल टू, ये हो गया क्या -1, इसका वैल्यू हो गया -1, जो ये अल्फा के बराबर है, ये -1 और ये हो गया +1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, ये तो ये अल्फा है ही, ये तो ये अल्फा बराबर दिस इज इक्वल टू अल्फा बराबर -1, ये माइनस है, ये हो गया +1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। देयरफॉर फ्रॉम द सफिशिएंट कंडीशन, ये दोनों अगर बराबर हो जाता, ये दोनों अगर बराबर नहीं तो बराबर है इसके, ये अगर बराबर हो जाता तो क्या होता, फंक्शन सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस हो जाता। जब फंक्शन सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस हो जाता तब फिर सफिशिएंट कंडीशन से फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता। तो सीक्वेंशियल जब फंक्शन सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं हो सकता है। चूंकि थ्योरम हम लोग पढ़ चुके, नेसेसरी कंटीन्यूअस है तो सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस, और सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस। यहाँ पर सीक्वेंशियली कंटीन्यूअस हो ही नहीं सका है। implies if x is not sequentially continuous at x equal to alpha, irrational, जब अल्फा को irrational लिया ये sequentially continuous नहीं हुआ, and that's why from the necessary sufficient condition, वो theorem का sufficient condition implies from the sufficient condition fx is not continuous at x is equal to alpha, irrational। इस मतलब कि
फंक्शन ना रैशनल में कंटिन्यूअस और ना इरेशनल में कंटिन्यूअस। दैट मींस फंक्शन इज नो है कंटिन्यूअस ऑन आर, फंक्शन कहीं पर भी आर में कंटिन्यूअस नहीं है, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस। रिजल्ट मेरा therefore fx is nowhere continuous on r। मतलब r तो रैशनल इरेशनल से ही बनता है, r में भी कंटिन्यूअस नहीं हुआ, r में इरेशनल में भी कंटिन्यूअस नहीं है ना, r का रैशनल इरेशनल कहीं पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसके मतलब fx is discontinuous everywhere on r।